सरूजा की मौत के बाद कहानी एक नए तूफान में बदल जाती है। जिस घर में अब तक झूठ, दिखावा और साजिशें चल रही थीं, वहां अब मातम, सवाल और डर का माहौल छा जाता है। चंद्रकांत अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन बाहर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ अपना दर्द नहीं है, बल्कि उसकी बेटी सरू की जिंदगी भी दांव पर लगी है। अगर आपको लगता है कि अब कहानी और भी जबरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। सरू अपनी मां के जाने के बाद बिल्कुल अकेली महसूस करती है। जिस मां ने उसे हर मुश्किल में संभाला, वही मां अब उसकी जिंदगी से चली गई है। सरू को हर जगह सरूजा की याद आती है। उसकी आवाज़, उसका प्यार, उसका सहारा, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। सरू खुद को दोष देने लगती है कि काश उसने अपनी माँ की बातों को पहले समझ लिया होता, काश उसने उससे और सवाल पूछे होते। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप भी सरू के इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, तो कमेंट में दिल का इमोजी ज़रूर भेजिए। चंद्रकांत सरू के इस हाल को देखकर खुद को मजबूत बनाता है। वो जानता है कि अगर वो टूट गया तो सरू पूरी तरह बिखर जाएगी। इसलिए वो सरू से वादा करता है कि अब वो अकेली नहीं है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो जिंदा है, कोई भी उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये पहली बार होता है जब सरू को अपने पिता का साया सच में महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उससे माँ को छीन लिया, लेकिन बदले में उसे पिता का प्यार दे दिया। लेकिन इस घर में हर कोई इस सच्चाई से खुश नहीं है। तारा के दिल में डर बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि अब सरू की ताकत बढ़ गई है। अब सरू कोई अनाथ लड़की नहीं रही, बल्कि चंद्रकांत की बेटी बन चुकी है। तारा को ये बात हज़म नहीं होती। वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। वो सोचती है कि अगर सरू इस घर में टिक गई तो उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। अगर आपको भी लगता है कि तारा अब कोई नई चाल चलेगी, तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखिए। वहीं दूसरी तरफ चंदा की बेचैनी भी बढ़ जाती है। नकली बेटी बनकर जो आराम और इज्जत उसे मिल रही थी, वो सब अब खतरे में दिखने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं चंद्रकांत को पूरा सच न पता चल जाए। वो हर वक्त चौकन्नी रहती है, हर बात पर नजर रखती है। उसकी मीठी बोली अब और भी मीठी हो जाती है, लेकिन उसके इरादे और ज्यादा खतरनाक। वो सोचती है कि किसी भी कीमत पर सरू को इस घर से बाहर करना होगा। अनिका और कामिनी भी चैन की सांस नहीं ले पा रही हैं। सरूजा की मौत का बोझ उनके सिर पर है, भले ही बाहर से वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करें। उन्हें डर है कि कहीं कोई सबूत सामने ना आ जाए। कामिनी अनिका को बार बार समझाती है कि घबराने से काम बिगड़ता है। वो कहती है कि अभी सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन अनिका के दिल में डर बैठ चुका है, क्योंकि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। इधर सरू धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ के जाने के गम को अपने अंदर दबाकर आगे बढ़ना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो कमजोर पड़ी तो उसके दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे। चंद्रकांत भी उसे समझाता है कि रोना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। बाप बेटी के बीच ये रिश्ता अब और गहरा होता जा रहा है। अगर आपको भी ये नया रिश्ता पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वेद की एंट्री कहानी में फिर से हलचल मचा देती है। उसे जब सरू के पिता की सच्चाई पता चलती है, तो वो हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में सरू से रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका दिल अब भी सरू के लिए धड़कता है। वो सरू से मिलना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरू उसे माफ़ कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वेद और सरू फिर से साथ आएं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वेद जब सरू से मिलने आता है तो माहौल काफी भारी हो जाता है। सरू उसे देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन साथ ही पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। वो सरू से साफ कह देती है कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने समाज और तारा की बातों में आकर उसका साथ छोड़ दिया। वेद शर्मिंदा होता है और सरू से वादा करता है कि अब वो हर हाल में उसका साथ देगा। इसी बीच चंद्रकांत को कुछ ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसे सरूजा की मौत की तरफ ले जाते हैं। उसे शक होने लगता है कि ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। वो चुपचाप सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करता है। वो किसी पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि घर के लोगों पर भी नहीं। उसे लगता है कि दुश्मन घर के अंदर ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्रकांत किस पर शक करेगा, तो जुड़े रहिए। कहानी अब बदले की राह पर बढ़ने लगती है। सरू भी अपने पिता के साथ इस सच्चाई को सामने लाने का फैसला करती है। वो ठान लेती है कि अब वो मासूम बनकर नहीं रहेगी। जिन लोगों ने उसकी माँ की जान ली है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये सरू का नया रूप है, मजबूत, आत्मविश्वासी और निडर। अगर आपको सरू का ये अवतार पसंद आ रहा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
तारा और चंदा दोनों को सरू के बदले हुए तेवर नजर आने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब सरू पहले जैसी नहीं रही, वो अब हर बात चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं है। इससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। तारा चंदा के साथ मिलकर एक नई साजिश रचने का सोचती है, ताकि सरू और चंद्रकांत के बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। लेकिन किस्मत इस बार सरू के साथ खड़ी नजर आती है। हर चाल उल्टी पड़ने लगती है। घर के कुछ लोग सरू का साथ देने लगते हैं। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। अनिका और कामिनी का डर अब साफ नजर आने लगता है। छोटी छोटी बातें भी उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। अगर आपको लगता है कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी का इमोशनल लेवल तब और बढ़ जाता है जब सरू अपनी माँ की आखिरी निशानी को संभाल कर रखती है। वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी माँ के सपनों को अधूरा नहीं रहने देगी। चंद्रकांत भी सरूजा की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहता है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको प्यार, बदला, साजिश और सच्चाई का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। कुछ रिश्ते टूटेंगे तो कुछ और मजबूत होंगे। ये कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी है, जहां हर कदम पर नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो बताइए, आपको ये दूसरा हिस्सा कैसा लगा? क्या सरू अपने माँ के कातिलों को सजा दिला पाएगी? क्या वेद और सरू फिर से एक होंगे? और क्या तारा, चंदा, अनिका और कामिनी का सच सबके सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।